बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण बिहार की बेबाक खबरों को लेकर के आया हूं। सड़क से संसद तक और बिहार विधानसभा तक जो बवाल काटा जा रहा है उसकी हकीकत बताने के लिए लोग काला कौवा बन करके विपक्ष के लोग बैठे पड़े हैं। काला हमेशा निगेटिव का साइन माना जाता है। काला हमेशा नजरों से अपने आप को जो बुरी नजर है उससे दूर करने के लिए माना जाता है। अब माँ जो होती है ना, आंख में काजल लगाती है कि मेरे बच्चे को बुरी नजर ना लगे। ये तो काली साड़ी, काला कुर्ता, काली टोपी पहन के ये जो पूरा लोकतंत्र को लोग ने बहरूपिया बन करके ड्रामा बना रखा है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। आपको अपने देश के प्रति आप कितने गंभीर हैं, संविधान के प्रति, ये परिलक्षित होता है इससे। आप देख लीजिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो चल रहा है अभी, उसमें 97.3% फॉर्म भरे जा चुके हैं। 2.7% भरने वाले हैं। लगभग 51 लाख लोगों की खबर आई है कि मतदाता सूची से नाम काटे जाने वाले हैं, जिसमें 18 लाख वैसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 26 लाख लोग अपने मूल पते पर ही नहीं मिले हैं और 7 लाख वैसे लोग हैं जिनका 2 जगहों पे आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है। अब ये 26 में से इन 7 को घटा भी दो, चलो इनमें से कुछ मान ले लेते हैं, तो 19 लाख, 18 लाख और 19 लाख दोनों यदि हम मिला देते हैं तो ये मिला के लगभग 35 लाख हो जाते हैं। तो ये जो 35 लाख वोटर्स हैं, ठीक है, तो ये 35-36 लाख वोटर्स कहाँ से अभी तक वोट मार रहे थे? जो मरे हुए हैं उन्हीं का मतदान करवाने के लिए विपक्ष बैठा है दिल्ली में, सदन में, बिहार में, विधानसभा में, कि जो लोग मर गए उनके नाम पर वोट मारो। अरे भाई क्या मजाक है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ फुल फ्लेजेड ड्रामा, हाई वोल्टेज नौटंकी कर रहे हैं आप। जो लोग गायब हो गए उनके मतलब आप वोट दिलवाने के लिए गजब है। अब ये 35, 36, 37 लाख वोट लगभग जो आ रहा है, इन वोटों को आप किस तरह से आप जस्टिफाई कीजिएगा? ये नहीं हो रही है। अब खबर आ रहा है कि कुछ जिलों में मतदाता सूची में ने बहुत लंबी छलांग लगाई। आप खास करके सीमांचल में जितने जिले हैं उनमें मतदाता सूची में लगातार वृद्धि होते चले जा रही है। खास करके आप देख लें कि 38 जिले बिहार में हैं, जिसमें 37 जिलों में मतदाता सूची या जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड की संख्या है। अब आप इसमें बता लें कि जो आधार कार्ड की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये कौन बढ़ाया? 12 जिले ऐसे हैं जिसमें 7 से 10% अधिकतर आधार बने हुए हैं और 5 जिले ऐसे हैं जहां 120 से 126% आधार बने हुए हैं। जैसे आप कुछ सूचियों को देखिए, इन्हें देखिए कि किशनगंज में 126% आधार कार्ड है, आदमी 100, आधार कार्ड 126। कटिहार में 123%, अररिया में 123%, पूर्णिया में 123%, सुपौल में 117%, समस्तीपुर में 113%, मधेपुरा में 113, खगड़िया में 113, पश्चिम चंपारण में 112, दरभंगा में 112, सिवान जमुई में 109%, नवादा, नालंदा, वैशाली, कैमूर में 108%, बक्सर, सारण में 107 से लेकर के और 108%। जहानाबाद एकमात्र इकलौता जिला है पूरे बिहार में अगर बात करें तो जिसमें अभी तक वो जितनी जनसंख्या उससे कम, मतलब 97% आधार कार्ड बने हैं। नहीं तो मुंगेर, गया, रोहतास, नवादा, अरवल, भोजपुर, इन सभी जगहों पर 102 से 105% के मतदान केंद्रों के बात नहीं मैं कर रहा हूं, मतदाता सूची में जो लोग हैं उनसे ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हैं। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। और भैया जो मतदाता सूची में लोग हैं उससे ज्यादा लोगों के वोटर आईडी भी बने हुए हैं, तभी तो लगभग 51 लोगों को चिन्हित किया गया है। और जिन्हें मांगा जा रहा है यहाँ पर बीएलओ द्वारा, गांव में जो सेविका, सहायिका, पारा टीचर या पारा मेडिकल स्टाफ जो जाकर मांगते हैं, लोग उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। अगर प्रोवाइड कराएंगे तो जो भी वो राशन उठा रहे हैं आम भारतीयों का हक का, वो भी उनसे छीना जाएगा।
जो गरीब लोग हैं यहाँ के, उनके हक को वो लोग मार रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं। लोकतंत्र के नाम पर ये लोग उनकी मतलब पूछे देशवासियों का खाना खा जा रहे हैं ये लोग। ये रोहिंग्या हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश के हैं, म्यांमार के हैं, ये सारे लोग घुस गए हैं। अब चाहे आप इसे एनआरसी क्यों ना कहें या जो भी कह लो, हालांकि ममता दीदी ने तो अभी से ही अपना ताना बाना शुरू कर दिया, हुंकार भरना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होनी है, यदि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया कि आधार की अद्यतन स्थिति यही है और लोगों के मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति यही है, तो अब 100% जनसंख्या पर 26% तक लोग, 30% तक ज़्यादा का आधार कार्ड इशू हो चुका है। तो ऐसे में विपक्ष मुंह के बल गिर जाएगा कोर्ट के अंदर ही। क्योंकि आप देख लें कि जो मैंने कहा था ना कि लगभग 37 लाख लोग जो हैं, अगर 37 लाख 243 विधानसभा है बिहार में, अगर तो पर विधानसभा लगभग 15,000 से ज़्यादा वोट का डिफरेंस है। और बिहार में 50 ऐसी सीटें थी पिछले 20 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें 50 ऐसी सीटें थी जो 10,000 और 5,000 के मार्जिन से लोग जीते थे। एक सीट 189 वोट से भी जीता गया था, एक सीट 383 वोट से जीता गया था। 40 ऐसी सीटें थी जो 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच जीती गई थी। तो वैसे फिगर जब आएंगे ना, तो वो फिगर इस बार खत्म हो जाएंगे। जो अननेसेसरी वोट, जो ये फर्जी वोट पड़े थे, तो 50 सीटों पर इसका पूरी तरह से असर पड़ेगा। और यह असर इतना घातक होगा कि जो लोग इसके पक्षधर हैं वो कभी राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते और संविधान की बात नहीं कर सकते। अगर आप घुसपैठियों के पक्षधर हैं, अगर आप फर्जी मतदाताओं के पक्षधर हैं, अगर आप मृत लोगों के वोट दिलाने के पक्षधर हैं, जो लोग यहाँ हैं ही नहीं उनकी जगह पर आप वोकस वोट मरवाने के पक्षधर हैं, तो आप संविधान की बात क्यों करते हैं? संविधान की बात आपको नहीं करनी चाहिए। संविधान की बात वही करता है जो संविधान सम्मत चलता है, और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और एक तीसरा पक्ष बिहार में अभी पूरे जोशो खरोश के साथ उठ रहा है, वह है जनसुराज। लगातार विधानसभा सत्र चल रहा है, जनसुराज अपनी रैली कर रहा है, चारों तरफ से विधानसभा को घेरने की तैयारी। अपराध का मुद्दा हो चाहे अन्य सारे मुद्दे हों, उस पर सरकार को, अब जनसुराज पर भी प्रशासन पूरी तरह से सख्ती किए हुए, कहीं धक्का मुक्की, कहीं लाठीचार्ज, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये जितने भी मैंने प्रश्न किए सरकार और चुनाव आयोग पर जो किया जा रहा है, सब विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष के लिए सही हो सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि 100 लोगों के वोट कट जाए, लेकिन एक निरीह का और जेन्युइन वोट अगर कट जाता है तो ये चुनाव आयोग के लिए, उसकी अस्मिता के लिए चुनौती है। एक भी जेन्युइन वोट नहीं कटना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे विपक्षीय दल हो, कोई भी राष्ट्र से ऊपर नहीं होता है। और राष्ट्र हित में अगर बात करना है तो विपक्ष को उसी समय बात करनी चाहिए थी जब यह जातीय जनगणना को लेकर का मुद्दा उठाया था, सदन से लेकर सड़क तक। उसी समय से आप कह देते कि देश में SIR करा लीजिए, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण भी करा लिया जाए एक बार फिर से। अब जब उस समय आप आवाज़ नहीं उठाई, सरकार ने उसे कराना शुरू किया, तो बोल रहे हैं कि चुनाव के नज़दीक आने पर क्यों किए? चुनाव के पहले भी करते तो भैया ऐसे ही बात होती, क्योंकि इतने ही लोगों का नाम कटता उस समय भी। और मैं आपको बता दूं कि एक बार इन सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को स्वार्थ से ऊपर उठ करके देखें, राष्ट्रहित में अपने अंदर जमीर को टटोलें, और जमीर इनका क्या बोलता है, क्या यह राष्ट्रहित में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।